उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। देता है दिन में 3 टाइम और 2 टाइम हम लोग का जो फीड्स देता है वो जो दाना 25 का है यहाँ हम लोग के पास और 4 भैंस है। हम लोग सुबह 3 बजे में शुरू करते हैं। सुबह आके पहला वो जो हम लोग का साफ सफाई हो जाता है, उसका बाद उनको दाना देते हैं, उसका बाद दूध निकलता है हम लोग। तो उसके बाद फिर वो ख़त्म करने के बाद अपना वो दूध भाग करने के लिए जाता है। गाय का दूध सबसे पोषक और लोकप्रिय है और प्रतिदिन एक बड़ी आबादी इसका उपभोग करती है। इसके दूध से 22 आवश्यक पोषक तत्वों में से 18 की प्राप्ति होती है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन B12, जिंक और प्रोटीन के अलावा दूध वसा HDL के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, जो कोलेस्ट्रॉल का अच्छा रूप है। HDL हृदय आघात से रक्षा करने में सहायक है। दूध में मौजूद प्रोटीन, पोटेशियम और मैग्नीशियम हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार दूध डायबिटीज के टाइप 2 से भी रक्षा करता है।
Milk union is milk procurement, milk processing, milk marketing. दिमूल की मुख्य गतिविधि दूध की खरीद, दूध का प्रसंस्करण और विपणन है। वर्तमान में हमारे पास लगभग 50 कर्मचारी हैं। मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास 10 से 12 डीलर हैं और 8 से 10 ट्रांसपोर्टर हैं। दीमापुर, कोहिमा और जोरहाट में हमारे 300 से 320 डीलर हैं। हमारे साथ लगभग 2000 किसान काम कर रहे हैं। वर्तमान में हम 7 उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे गाय का दूध, सादा दही, मीठा दही, पेड़ा मिठाई, पनीर और आइसक्रीम। भविष्य में हम और उत्पादों जैसे रायता आदि बाजार में लाना चाहते हैं। In future, we wish to diversify by introducing more products into our product line, like chas, raita. में क्रांति ला दी है। पूरे
पूरे राज्य में इसके वितरक और विक्रेता मौजूद हैं। ये कहना गलत ना होगा कि दीमुल नागालैंड के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
से सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। राज्य की मिट्टी में विविधता पाई जाती है, साथ ही मौसम की परिस्थितियां भी सब्जियों की खेती में काफी सहायक होती हैं। सभी महत्वपूर्ण सब्जियों में बंद गोभी की खेती सबसे अधिक क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद फूल गोभी, टमाटर और बैंगन की खेती होती है। पिछले कुछ वर्षों में असम में सब्जियों की फसलों के उत्पादन में नियमित वृद्धि देखी गई है। आज के समय में खेती के आधुनिक तरीके अपनाने से सब्जियों के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 11,384 किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन में उत्पादकता, लाभ और स्थिरता बढ़ाने के लिए सरकार सब्जी की खेती में वृद्धि करने के लिए खेती के विस्तार, विविधीकरण और मशीनीकरण पर काफी जोर दे रही है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरुणाचल प्रदेश में लगभग सभी तरह के फलों की पैदावार होती है। यहाँ बड़ी मात्रा में नाशपाती की खेती की जाती है। तरह तरह के सेब, क्यू, जिसे आमतौर पर अनन्नास कहते हैं, खासी मंदारिन संतरे, रसदार और रंगीन स्ट्रॉबेरी यहाँ की विशेष पहचान है। यहाँ बेर और कई दूसरे फलों के साथ साथ खुरमा भी काफी उगाया जाता है। इसी के साथ एक और फल भी है जो आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। इन्हें कीवी कहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि जो कीवी भारतीय बाजारों में बिकती है उसका आयात न्यूजीलैंड से किया जाता है, क्योंकि कीवी वहाँ का राष्ट्रीय फल है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कीवी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बहुतायत में पाया जाने वाला फल है। कीवी एक्चुअली अरुणाचल में वाइल्ड वैरायटी मिलता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। साइज थोड़ा सा छोटा होता है। क्योंकि अरुणाचल में वाइल्ड रूप में पहले से पाया जा रहा था, इसीलिए करीब करीब 20-25 ईयर से यहाँ पर कीवी का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 4 वैरायटी तो मेनली हो रहा है: एलिसन, ब्रूनो, हैवर्ड एंड मोंटी। हैवर्ड, एलिसन और ब्रूनो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, स्वीट होता है और ये अर्ली भी है। लेकिन हैवर्ड का जो साइज़ है वो इन सबों से थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है। लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, अगर हम एलिसन और ब्रूनो से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा इंफीरियर होता है। ख़राब नहीं हम कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इंफीरियर होता है। मतलब अगर बेटर हमसे कोई पूछेगा कौन सा बेस्ट क्वालिटी है खाने के लिए, तो हम एलिसन और ब्रूनो को हम प्रिस्क्राइब करेंगे। पहले शुरू में 6x6 मीटर पर इसका प्लांटेशन किया जाता था। धीरे धीरे 5-6 पर आया और आज के दिन में लोगों को लगता है, हम लोग भी इसको महसूस किए कि नहीं एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, तो आज के दिन में हम लोग इसको 4x4 मीटर के डिस्टेंस पर कर रहे हैं। कीवी का पौधा एक प्रकार की बेल होती है, इसलिए इसे चढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में 7 डिग्री से नीचे का वायुमंडलीय तापमान इस फल की खेती के लिए सबसे आदर्श होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमारे फ्रूट में कीवी सबसे बेस्ट है। कीवी का यहाँ के एरिया के हिसाब से अच्छी सूटेबिलिटी है, अच्छा प्रोडक्शन है। इसमें हैवर्ड वैरायटी ज़्यादा बेस्ट है। इनकम इनका इससे बहुत अच्छा हो रहा है
और हम लोग और प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीमें भी इस तरह की चलाई हैं, जिसमें क्या है कि कीवी को ही प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छा पैसा इस पर खर्च किया जा रहा है। तो कीवी का खेती करने से यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि लगाते समय ये रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। 9:1 का रेशियो होता है कि अगर 9 प्लांट आप फीमेल लगाते हैं तो 1 प्लांट जो है मेल लगाना कंपलसरी है। लगाने के बाद आपको 4 साल से इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। फार्मर अपने प्लाट से बेचता है तो आपको 60 या 65 रुपये केजी के हिसाब से, अगर वो डायरेक्ट मार्केट में सेल करते हैं, वो ले जाके 100 से 120 रुपये केजी तक का वो बेच ले जाते हैं। कीवी से हमें विटामिन सी, के और विटामिन ई के अलावा पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और ये फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। कीवी के फल को मूल रूप से चीन का फल माना जाता है और इसे चीनी आंवला भी कहा जाता है, लेकिन ये किसी तरह न्यूजीलैंड पहुंच गया और वहां इसने काफी लोकप्रियता प्राप्त की। न्यूजीलैंड ने व्यापारिक तौर पर इसकी खेती शुरू की और दुनिया के दूसरे देशों में इसे निर्यात करना शुरू कर दिया। कीवी के फल को मूल रूप से चीन का फल माना जाता है, लेकिन कौन जानता है कि अरुणाचल प्रदेश ही इसका असली घर है। सरकार अरुणाचल प्रदेश में कीवी को और अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही है। किसानों ने पहले से ही कीवी की व्यावसायिक रूप से खेती करना शुरू भी कर दिया है और वो इस फल को भारत के महानगरों में सप्लाई भी कर रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक नई जागृति है।